नमस्कार एंड वेलकम माय किंगडम फ्रेंड्स। आप सबों को मैं स्वागत करता हूँ। यीशु मसीह के द्वारा कहे गए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ। आई एम द ब्रेड ऑफ द लाइफ। ऐसा स्टेटमेंट किसी ने नहीं दिया। किसी ने अपने आप को जीवन का रोटी जो मनुष्यों के लिए ज़रूरी है वो नहीं कहा, लेकिन यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वो रोटी मैं हूँ। फिर यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे मांस में से खाता और जो कोई मेरे लहू में से पीता, अनंत जीवन उसका है। कैसे यीशु मसीह खुद को क्लेम कर सकते हैं कि वो जीवन की रोटी हैं? कैसे वो क्लेम कर सकते हैं कि वो हमारे लिए मांस और लहू जो हमारे खाने और पीने की वस्तु हैं वो है? इन बातों को समझने के लिए हमें जानना होगा कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह खुद परमेश्वर हैं। यीशु मसीह खुद परमेश्वर के पुत्र हैं और यीशु मसीह परमेश्वर की जीवते वचन है। हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को अलग नहीं कर सकते। तीनों को जब फादर गॉड, सन जीसस क्राइस्ट एंड द होली स्पिरिट ऑफ गॉड को अगर हम एक साथ समझने की कोशिश करेंगे तो हम परमेश्वर को पूरी तरह समझेंगे। तो मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। जब हम इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें जानना चाहिए कि क्यों मनुष्य को परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन चाहिए जिससे वो जीवित रहेगा। क्योंकि मनुष्य एक स्पिरिट है और परमेश्वर भी एक स्पिरिट है। एक स्पिरिट के साथ ही एक स्पिरिट का कनेक्शन हो सकता है। एक स्पिरिट ही दूसरे स्पिरिट का लैंग्वेज को समझ सकते हैं, उनके सोचों को समझ सकते हैं। तो परमेश्वर अगर आत्मा है तो हम उनके संतान भी आत्माएं हैं और परमेश्वर का वचन भी आत्मा है। यीशु मसीह ने कहा मैंने जो तुमको बातें कही वो आत्मा है और जीवन भी है। इसलिए जब हम परमेश्वर की बातें करते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको इग्नोर ना करें, नहीं करना चाहिए। अभी अभी मैं सोच रहा था कि हमारा और परमेश्वर का रिश्ता क्या है। धर्म ने हमें ये सिखाया है कि परमेश्वर को आप आसानी से ढूंढ नहीं सकते। परमेश्वर एक नॉट रीचेबल गॉड है। वो बहुत दूर में रहते हैं, बहुत मुश्किल से आपकी सुनते हैं और बहुत मुश्किल से आपको जवाब मिलता है। लेकिन सच्चा परमेश्वर ऐसा नहीं है। जो परमेश्वर हमारा पिता है वो ऐसा नहीं है। वो नॉट रीचेबल गॉड नहीं है। वो हमारे अंदर बसने वाले परमेश्वर हैं। वो हमारा पिता है, वो हमारा सृष्टिकर्ता है। वो हमारी हर एक रचना को जानते हैं। जब हम अपनी माता की गर्भ में रचे जा रहे थे तब से वो हमको नाम लेकर जानते हैं। जब एक बॉडी का पूरा फॉर्मेशन भी नहीं हुआ था तब से वो हमें पहचानते हैं। हम उनके लिए अहम हैं क्योंकि हम उनकी सृष्टि हैं। उन्होंने हमें बनाया है। जैसे हम अपने माता पिता के लिए बहुत ही खास होते हैं, चाहे दूसरों के लिए हम कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन अपने माँ बाप के लिए हम खास रहते हैं। हम उनके पुत्र पुत्रियाँ होते हैं, वो हमको बेहद प्रेम करते हैं। लेकिन वो प्रेम, वो पहचान शायद आपको दूसरों से नहीं मिलेगा। जो पहचान, जो प्रेम, जो लाइकनेस
आपको आपके माता और पिताओं से मिलेगा। यही प्रॉब्लम है कि हम परमेश्वर को अब तक नहीं जाने। परमेश्वर को हम अब खुद से अलग समझते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कभी भी हमको खुद से अलग नहीं समझा। परमेश्वर हमारे लिए हैं और हम परमेश्वर के लिए हैं। परमेश्वर हमेशा हमारी खोज में, हमारी तलाश में, हमारी फिक्र में रहते हैं कि मेरा बेटा खो गया है, मेरा बेटा गलत रास्ते जा रहा है, मेरा बेटा मेरा बातें नहीं सुन रहा है। और वो पिता हमेशा ये कोशिश में रहते हैं कि कब हम उनके पास आए। यीशु मसीह ने कहा, दाखलता मैं हूँ और तुम डालियाँ हो। I am the vine and you are the branches। एक पेड़ जो रहता है, एक पेड़ में पेड़ से लगे हुए डालियाँ रहती हैं, और पेड़ अपना रूट से, अपना जड़ से पानी और मिट्टी से जो उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो लाता है। और जब वो पेड़ के साथ वो डालियाँ बनी रहती हैं, तब तक उनमें फल फूल आते हैं। तो यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि दाखलता मैं हूँ, तुम डालियाँ हो। जो कोई मुझ में बना रहता है वह फल लाता है। जो कोई मुझ में बना रहता है वो फल लाता है। तो मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। ये सच बात है। हम परमेश्वर से अलग होकर अगर हम कट जाएंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक पेड़ से अगर आप डाली को काट दें तो वो पेड़ से अलग होने के बाद वो डाली का कुछ उसका पहचान नहीं है। वो एक लकड़ी बन जाएगा, उसको आग में जलाया जाएगा, उसके पत्ते गिर जाएंगे, उससे कभी फूल फल होंगे ही नहीं, क्योंकि वो अलग हो गया, वो कट गया। ऐसे ही अगर हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, परमेश्वर से जुदा हो जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, तो हम फल नहीं फल सकते। हमारा अस्तित्व नहीं रहता, हमारा पहचान नहीं रहता, और हम सोचते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। सिंपल सी बात है, हमने अपने सृष्टिकर्ता को त्याग दिया है, हमने अपने पिता से अलग हो गए हैं। और परमेश्वर हमें चाहते हैं, जब हम जंगली दाखलता थे तो जंगली दाखलता को अच्छे दाखलता में सट कर उसको कलम किया गया, और जब हम उसमें जोड़े गए, हम जंगली दाखलता थे, हमसे अच्छा फल नहीं फलता था, लेकिन हमें अच्छा दाखलता के साथ जैतून के साथ लिखा है, सटाया गया, हमारा कलम किया गया। जैसे एक पेड़ का कलम किया जाता है, काट के दूसरे अच्छा पेड़ के साथ उसको जोड़ दिया जाता है। तो हम बुरे फल लाने वाले पेड़ थे, हमें अच्छे पेड़ के साथ साँटा गया, जोड़ा गया, और अब हम अच्छे फल को हम फल सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। हम आत्मा है, परमेश्वर भी आत्मा है, और जब हम आत्मा हैं तो हम किसके चलाए हम चलते हैं। जब तक हम अपनी सोचों को नहीं बदलते, जब तक हमारा परमेश्वर की आत्मा के साथ हमारा नया जन्म नहीं होता, तब तक हम रिवर्स वे में चलते हैं। हमारा शरीर को, चाहे हमें आत्मा चलाने के बदले हमारा शरीर और प्राण आत्मा को चलाते हैं। ये मुसीबत की बात है। हमें हमारा आत्मा चलाना चाहिए, अर्थात प्राण और शरीर को आत्मा चलाना चाहिए, लेकिन उस आत्मा में अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो ये प्रॉब्लम होगा। जिस आत्मा ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, वही आत्मा हम में बसा हुआ है। यीशु मसीह को किसने मरियम के गर्भ में डाला?
पवित्र आत्मा ने। यीशु मसीह को जब बपतिस्मा मिला, यूहन्ना बपतिस्मा ने जर्दन के नदी में यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, बपटाइज किया, जल में डुबोकर बपतिस्मा दिया जाता है। तो वहाँ पे स्वर्ग खुल गया और स्वर्ग से पवित्र आत्मा आकर यीशु मसीह के ऊपर ठहर गए। और उसके बाद यीशु मसीह ने 3.5 साल का अपनी सेवा काम किया। वो परमेश्वर के राज का सुसमाचार प्रचार किए और अनगिनत कामों को दिखाए। मुर्दे जिलाए गए, अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे और बहरे सुनने लगे। और लोगों में से बहुत सारे लोग दुष्ट आत्मा के, प्रेत आत्मा के, अशुद्ध आत्माओं के पीड़ित थे। उनसे सारे अशुद्ध आत्माओं, दुष्ट आत्माओं, प्रेत आत्माओं को यीशु मसीह ने निकाला और उनको चंगा किया। और उन्होंने सबसे बड़ा काम किया कि वो हमारे गुनाहों को लेकर क्रूस पर मर गए। और तीसरे दिन के बाद फिर से वही परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वो जिलाए गए। तो यहाँ पौलुस लिखते हैं कि जिस आत्मा ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, वही आत्मा तुम में बसा हुआ है। हम में वही आत्मा, वही होली स्पिरिट बसे हुए हैं। वो एक पर्सन है, वो एक व्यक्ति है, वो खुद परमेश्वर हैं। पवित्र आत्मा किसी भी तरह, न रूप में, न गुण में, न बल में, न बुद्धि में, न ताकत में, न सामर्थ्य में वो परमेश्वर से या यीशु मसीह से कम नहीं है। वो परमेश्वर हैं और वो हम में डेरा करते हैं। तो हम और परमेश्वर अलग नहीं हैं। जब परमेश्वर का आत्मा हम में डेरा करते हैं तो परमेश्वर हम में रहते हैं। जब परमेश्वर हम में रहते हैं तो स्वर्ग हम में रहता है, तब परमेश्वर का राज हम में रहता है। जब एक राजा कहीं पे अपने दौरे पे निकलता है तो पूरी फौज, खजांची, प्रधानमंत्री राजा के साथ चलते हैं। यूँ कहें, जब राजा बाहर निकलता है तो उसका राज भी बाहर निकलता है। जब परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं, हमारे अंदर रहते हैं, हमारे आत्मा में रहते हैं, तो स्वर्ग हमारे साथ रहता है। क्यों आप स्वर्ग जाने के लिए बेताब हैं? क्यों आप पृथ्वी को छोड़कर, जो आपका काम का स्थान है, जो आपका असाइनमेंट को पूरा करने का स्थान है, उसको छोड़कर आप स्वर्ग को रुखसत होना चाहते हैं? ये आपका सही जगह है जहाँ परमेश्वर आपको रखे हैं। और परमेश्वर जब हमारे साथ हैं तो स्वर्ग हमारे साथ है। हम तूफानों से लड़ सकते हैं, क्योंकि लड़ने वाला हम नहीं, हमारे साथ परमेश्वर हैं। परमेश्वर आपको बहुत आयत का आशीष दे। थैंक यू।